अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन आया है तेज, और अच्छा खासा इनफैक्ट तेजी के साथ इसमें कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अगर ये पूरा स्पेस देखो, अदानी इंटरप्राइजेस, ये जो स्टॉक है ये एकदम से तेज शुरू हुआ, और इनकी ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, इसके कारण एकदम से यहाँ पर जो है वो तेजी ज्यादा देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में देखने को मिला है। अच्छा, अदानी इंटरप्राइजेस तो फिर भी कम चला आपको नजर आएगा, लेकिन उसके बाद जो अदानी पार और अदानी ग्रीन के जो दोनों स्टॉक्स हैं, यहाँ पर तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। अ, अदानी की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी आज के सत्र में, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ सारे स्टॉक्स। पहले तो अदानी इंटरप्राइजेस ये ऊपर है लगभग 2%, उसके बाद अदानी पोर्ट्स एकदम से खिंचा था, उसके बाद फिर थोड़ा न्यूट्रलाइज हो रहा है लगभग 1%। ये अदानी पावर देखो आप, बड़ा ब्रेकआउट है। अचानक से इत्तेफाक है कि अदानी पार के स्टॉक में इतना तगड़ा ब्रेकआउट कैसे आ गया, लेकिन ये है जी, ब्रेकआउट तो तगड़ा हुआ हुआ है आज के सत्र में। अगर ये 580, 585, 590 का लेवल जो क्रॉस करके गया, बस बस यही जम जाए, किसी तरीके से इससे ऊपर भी ना जाए, तब भी हम कहेंगे कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जमकर जो है वो खरीदारी हो सकती है। अदानी पार में, अदानी पार जो है उसने आज एकदम से अपनी पार दिखाई है, और इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं। अब 605 के लेवल पे पहुंचता हुआ, देखते हैं दिन कहाँ खत्म करता है ये स्टॉक, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर यहीं पर ही बंद हो जाता है, अब पता नहीं उसके बाद जाते जाते कहीं जैसे बाकी के दोनों नहीं कर गया, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, वहां पर मुनाफा वसूली हुई, कहीं इसमें भी ना हो जाए। अगर नहीं होती तो ये लेवल्स तो बहुत तगड़े आ रखे हैं। अभी जो मैक्सिमम मूव था वो अभी तक का तो इंट्राडे के लिए मिल गया। अब देखते हैं पोजिशनली 585, 590 के लेवल के ऊपर बंद होता है कि नहीं। तो ये हो गया आज का धाकड़ स्टॉक, अदानी पार। अच्छा, वैसे अदानी पार में खरीदारी, उसके बाद फिर अदानी ग्रीन भी पीछे नहीं है। अदानी ग्रीन के स्टॉक में भी आज के सत्र में एक्शन जो है वो तेजी की और ही बनता हुआ नजर आया है। अदानी ग्रीन भी चढ़ा है आज के सत्र में, और 1065 के लेवल पे पहुंचा है, एक और ब्रेकआउट। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी पार और अदानी ग्रीन, ये दो स्टॉक्स हैं जिसमें ब्रेकआउट्स हैं अभी के हिसाब से। और उसके बाद एक है अदानी टोटल गैस, इस स्टॉक में भी एक्शन जो है वो तेजी की ओर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दायरे में फंसा हुआ था स्टॉक, लेकिन आज के सत्र में स्ट्रांगली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन जो है वो तेजी की ओर देखने को मिल रहा है। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में करें क्या, ये अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप सवाल भी पूछ सकते हो, आपके सवालों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी इस समय मौजूद हैं, यस सिक्योरिटी से। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार राजत जी। और माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देर हो गया ज्वाइन करने में। सर आप आ गए, यही बहुत बड़ी बात। और ऊपर से ये जैसे ही आप आए ना, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, आप ट्रैक ही करके हुए आए होगे कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या हो गया, और उसमें एकदम से अदानी पार और अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन, ये तीन स्टॉक्स में एकदम से तेजी बनी है। और मुद्दा ये है कि आज एनुअल कॉन्फ्रेंस थी अदानी एंटरप्राइजेस का, वो सर्कुलर आया था कि आज एनुअल कॉन्फ्रेंस है। तो अभी उसका आउटकम तो हम देख रहे हैं कि क्या आएगा, लेकिन ये स्टॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं, खासतौर से अदानी पार, क्या ब्रेकआउट हो गया या अभी कोई कसर बाकी है? जी, अदानी पावर में तो ब्रेकआउट आ चुका है। जो मेरे ख्याल से यस्टरडे के जो लेवल्स थे उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अभी अराउंड 7.4% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो आ चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी करंट लेवल्स तो फेवरेबल नहीं रहेगा। हमें लगता है कि अगर एक बार ये 585 590 की तरफ डिप लेता है तो वहां से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और फिर हमें स्टॉक जो इसके पुराने स्विंग हाइज हैं वहां तक दिखाई देगा, जो कि आ रहे हैं अराउंड 635 640 के आसपास। तो मुझे लगता है डिप का इंतजार करना चाहिए, और अगर 585 590 के आसपास आता है तब फिर से जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है वहां पर क्रिएट करनी चाहिए। वहां से फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें फेवरेबल मिलेंगे। उस वक्त 560 का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। और देन आफ्टर अगर रिबाउंड आता है वहां से तो 635 640 की रेंज हमें देखने को मिल सकती है अदानी पावर में। आप इसको 585 तक लाइक क्यों रहे हो? सब तो कह रहे हैं यहीं से ही चढ़ जाए, तो किसी तरीके से यहीं से ही चढ़ा दो, क्योंकि बहुत समय से नहीं चला, निवेशक बहुत परेशान है अदानी पावर में। अब जी, अगर अब आज कहाँ तक की नया दौड़ रहा है। ब्रेकआउट आया है। हाँ ये राइट, आज तो आज के साथ में वॉल्यूम्स के साथ चढ़ा है। उसके बाद जो दूसरा है वो अदानी ग्रीन पे क्या करें, और अदानी टोटल गैस पे क्या करें? कि अदानी ग्रीन ग्रीन में इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं आया। 3% अप है। पुराने सिंह हाई 1040 के आसपास थे, तो अभी तो ये 1066 के आसपास चल रहा है। अभी भी फर्दर स्ट्रेंथ है। ये निकल सकता है स्टॉक। हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक अगर अपने स्विंग लो को पकड़ के रखता है, जो कि अभी दिखाई दे रहे हैं 1005 के आसपास, तो उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो देन हमें 1230 1235 तक के भी लेवल ये आने वाले समय में दिखा सकता है।
तो एक अच्छा खासा अप साइड का मूव हमें अदानी ग्रीन में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और अदानी टोटल गैस अभी आपको कैसा लग रहा है? जी, ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा काफी वोलेटाइल रहता है। इसका जो एटीआर है वो भी काफी बड़ा है। आज यहाँ पर भी एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है 695 के ऊपर। और आज अपने बहुत दिनों बाद अपने 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ से ये स्टॉक 775 770 के लेवल तक को भी जा सकता है। उसका जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो इसी लेवल पर आ रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आईटीजीएल में भी दिखाई दे रही है। बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। जिसको यहाँ से बाय करना है तो 675 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में क्या करें, इन्हीं की तो कॉन्फ्रेंस थी एनुअल वाली, ये तो 2% अभी ऊपर आ गया है। जी, अदानी एंटरप्राइजेस में भी कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिला है। मंडे को ही यहाँ पर एक 200 डीएमए के लेवल के ऊपर ये इसके प्राइजेस निकलते हुए दिखाई दिए थे। और आज फॉलो थ्रू बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अभी ये कोशिश करेगा जो एक गैप डाउन हुआ था अराउंड 21 नवंबर के आसपास, उसको ये फिल करने की कोशिश करेगा। उसका जो रेंज है वो तो काफी हाइयर उस पर दिखा रहा है। मेरे को लगता है कि यहाँ से 28,000 2800 के लेवल, 2800 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस में। आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा लग रहा है पूरे अदानी ग्रुप में अभी, अगर हम मान लें एवरीथिंग बिंग न्यूट्रल, सब कुछ ठीक ठाक ही है? वैसे तो रेगुलेटरी कंसर्न्स यूएस में भी निकल आते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी इंडिया में भी निकल आते हैं। बड़ी मुश्किल से स्थिति अभी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है अदानी ग्रुप। अभी के हिसाब से कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है आपको अदानी का स्टॉक? चार्ट पे स्ट्रक्चर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो अदानी इंटरप्राइजेस ही अच्छा लग रहा है। राइट। ये ज्यादा बेहतर लग रहा है और दूसरे स्टॉक से। और ये ग्रेजुअल अपसाइड का मूव दिखाता है, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो चाहे डाउन साइड की तरफ हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये स्टेबल रहता है तो फिर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं 2800 तक के। ओके, राइट। शर्मी जोशी जी बोल रही हैं, गुड आफ्टरनून शर्मी जी। वो बोल रही हैं कि अदानी पावर पे क्या करें प्लीज, सेलिंग टारगेट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। अब मुद्दा ये है कि लोग फंसे हुए अदानी पावर में पिछले कुछ समय से लेके, और ये स्टॉक आज चलना शुरू हुआ है, अभी नहीं टिक रहा सर, 605 के लेवल पे आ गया, 601। ये तो ऐसे ही तो होता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, बताओ अब नीचे आना शुरू कर देगा तो किसको फिर पकड़ेंगे? अभी ये फंसे हुए हैं, तो क्या निकल जाना चाहिए इन्हें, या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करें कि इसके ऊपर अगर टिका रहे तो ये स्टॉक अभी और तेज हो सकता है? तो मुझे लगता है कि जब तक ये 580 575 के ऊपर टिका रहता है तब तक एक रिबाउंड आने का उम्मीद है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो अभी तक तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बट हमें पता है जिस तरीके से अदानी के स्टॉक बढ़ते हैं और उसी तरीके से ये गिरते भी हैं। तो इसीलिए जनरली हम लोग तो स्विंग ट्रेड इसमें देने से अवॉइड करते हैं। जनरली हमारे जो स्विंग ट्रेड रहते हैं अदानी इंटरप्राइजेस अदानी पोर्ट में ही रहते हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं इनके एटीआर काफी बड़े हुए हैं, बड़े हो चुके हैं। तो हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रहता है वो भी काफी दूर दिखाई देता है। तो इसलिए जनरली अवॉइड ही करते हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई लेकर रखा हुआ है तो मुझे लगता है तो होल्ड करना चाहिए। अच्छा खासा नीचे की तरफ बेस फॉर्मेशन हो गया है वीकली और मंथली चार्ट पे। तो हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। स्विंग ट्रेड के हिसाब से थोड़े से रिस्की हैं। उसके हिसाब से ही मैंने आपको लेवल बताया था, अगर 585 के आसपास आता है 590 के आसपास तो 560 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए शर्मा जी, इस बार तो गदर मचना है। अगर ये अदानी पावर वाला स्टॉक अटक गया ना यहाँ पर गलती से भी, तो फिर तो ये रडार पर आएगा इन्वेस्टर्स के, और फिर दौड़ाएंगे ऐसे। तो जो इतने समय तक रोक रखा है फिर वो थोड़ा सा और रोक लो। अभी तो आज के सत्र में इतने दिनों बाद तो कुछ उसकी धड़कनें उसने चलाई हैं लोगों की, तो अभी तो फिर थोड़ा हो सकता है ऊपर की साइड। वेट पेशेंस, 585 बताया जा रहा है सर के द्वारा, वो जो लेवल है उसको बहुत क्लोजली वॉच करें। लेकिन ये स्टॉक आज के सत्र में मोमेंटम में आया, अच्छा खासा मोमेंटम में आया। अभी रीजन बाद में पता लगेंगे सारे के सारे के करके। हमारे एक व्यूअर हैं, स्टॉक क्लियर न्यूज के नाम से आइडिया, बोल रहे हैं कुछ नहीं मचता है अदानी में, आज 2 से 3% चले हैं, कल वापस 5 से 6% गिर जाएंगे, 40 दिन तक नीचे चलते हैं, न्यू इन्वेस्टर फंस जाते हैं, और 4,000 पे इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं ऊपर के स्तरों पर। बात तो सही है। तो ऊपर के स्तरों पे फंसे पड़े हैं, नीचे के स्तरों से तो चलना शुरू हुआ है। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना व्यू। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हम बार बार बोल रहे हैं कि आज के सत्र में तेजी ज्यादा दिखाई देती है चार्ट्स पे।